सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर बैटल थ्रू द हेवंस वीडियो। और मैं इस बात को ऑलमोस्ट 90 दिनों बाद बोल रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो जो बैटल थ्रू द हेवंस से बनाई थी वो ऑलमोस्ट 90 डेज पहले थी एंड वो भी कुछ खास रिस्पॉन्सिव नहीं था। लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि कॉन्स्टेंटली वीडियोस को अपलोड करता रहूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाता। ऐसा नहीं है कि जो तुम लोग सोचो कि मैं दो टाइमिंग कर रहा हूँ, लेकिन उस वजह से भी नहीं, कुछ रीजन है उस वजह से। उन सभी को जल्द से जल्द खत्म करने का हम लोग ट्राई करेंगे एंड मे बी हम लोग वापस से ट्रैक पर आ जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग जानेंगे कि लौंडा हमारा फाइनली दोषन तो बन चुका है, लेकिन दोषन बनने के बाद ही उसने खुद का एक स्किल को क्रिएट किया जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड उसने यहाँ पर पूरा हाहाकार मचा के रख दिया था उस रिवर अलायंस के ऊपर में। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड पर देखा कि किस तरीके से वहाँ पर रिवर अलायंस वाले के साथ में वहाँ पे 3 मैंशंस ने मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर में हमला कर दिया था। एंड इस बार यहाँ पे सिर्फ एक ही मैंशन है जो कि हम लोग के मास्टर यावलाव है, बट स्टिल यहाँ पर वो आराम से दो मैंशंस को संभाल कर रहे थे, 1v2 कर रहे थे लिटरली। एंड वो इतना ज़्यादा कूल मोमेंट था कि उस बारे में जितना कहो उतना कम है। मैं पर्सनली इस एपिसोड को देखने के बाद इस चीज़ को सोच रहा था कि अगर बैटल थ्रू द हेवंस वालों ने इस एपिसोड के ऊपर में मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट के टाइम सिर्फ मास्टर यालो की फाइट को दिखाते कि वो किस तरीके से उन दोनों को वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं थोड़ा और ज़्यादा देर के लिए, तो शायद से मज़ा ही आ जाता। लेकिन इन्होंने जितना दिखाया वो ठीक था, लेकिन इससे भी बेटर हो सकता था। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से थर्ड तियानजिन ने मिलकर हमारी उन तीनों ब्यूटीज़ को पीट दिया, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, स्पेशली क्वीन मेडुसा के लिए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही मार खा गई है ना। मतलब जितना ज़्यादा फेम मिलेगा उतना ज़्यादा मार तुम्हें खाना भी पड़ेगा। इसके साथ ही वहाँ पर लास्ट में जब मास्टर यालो भी मार खाए थे तो हमारा लौंडा दोशन बन के आ चुका था। दोशन बन के आने के बाद ही वहाँ पर वो सबसे पहले पहुँच जाएगा उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में जहाँ पर मास्टर यालो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड पड़े हुए थे। वो पहले जाते ही मास्टर यालो को उठाएगा एंड इस चीज़ को देखकर मास्टर यालो कहते हैं कि लड़के तुम फाइनली बाहर आ गए, अगर कुछ देर और बाद आते तो शायद से तुम्हें मेरी इस पूरे बोन्स को वहाँ पर दफनाना पड़ा था। जिसके बाद श्रेन यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास तो रिप्लाई नहीं करता, बस वो बोलता कि अब से आगे का मामला मैं संभाल लेता हूँ। जिसके बाद ही यहाँ पर उसने मास्टर यालो को पीछे की तरफ में ले गए कुछ एल्डर्स के पास में एंड कहा कि इनका ध्यान रखने के लिए। इसके साथ ही वो यहाँ से सीधा बैटल में लड़ने के लिए नहीं चला आया था, बल्कि वो पहुंच जाता क्वीन मेडुसा के पास। जब वो क्वीन मेडुसा के पास पहुंचा तो उनके बीच में क्या होता वो बात की बात है। लेकिन यहाँ ये तीनों नमूने वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा चौंके हुए थे, क्योंकि शुयन ऑलरेडी इन लोगों को काफी दिनों से चौंकाता जा रहा है। लेकिन अभी अभी शुयन ने यहाँ पर बैंशन लेवल को सिंपली स्किप करके डायरेक्ट दोशन लेवल में चला गया। इसी दौरान वहाँ पे वो जो त्यान मिंग नाम का कल्टीवेटर नजर आता है, उसने एक चीज को नोटिस किया कि उसके पास में एक्चुअली में बोधी हार्ट है एंड शायद से इसी की वजह से उसने बैंशन लेवल को यहाँ पे स्किप कर दिया। इस दौरान तक ओल्ड तियानमिन इस चीज़ को सोच रहा था कि ये अभी दोशन में ब्रेक थ्रू तो कर चुका है, लेकिन अगर ये तीनों इकट्ठा यहाँ पर लड़ते तो शायद से शुयन के साथ में दोनों हाथ कर पाए। ऑफकोर्स वो लोग इसे हरा नहीं पाएंगे, लेकिन उनके पास में इतनी औकात होगी कि वो यहाँ से भाग जाए। उन लोगों के दिमाग में ये प्लान चल रहा था, तभी लौंडा हमारा अपने लौंडिया यानी कि हीरोइन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा कि जिसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है वो ऑफकोर्स हम लोग की मेडुसा थी। वो पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में थी एंड उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलता, जिस वजह से शुयन ने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक ब्लैक कलर के रोब को निकाला एंड उससे उसे ढक देता है। तुम लोगों को जिससे भी ये याद आ रहा है कि ये ब्लैक रोब कहाँ हमने पहले भी देखा है, तुम लोग अभी कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये कहाँ देखा है और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इस बारे में। तो इसके साथ ही वहाँ पे जैसे उसे ढका तो वहाँ पर लिटिल फेरी डॉटर के साथ में थोड़ी सी बातचीत होती है, जिसके बाद यहाँ पर शुयन ने थोड़ा सा पिल्स दिया लिटिल फेरी डॉटर को खुद की इंजरीज को हील करने के लिए। इसके साथ ही वहाँ पे फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ और भी लोग आते हैं जो कि मेडुसा को संभालना शुरू कर देते हैं। शुयन ने यहाँ पर बताया कि तुम इनका ध्यान रखो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में उसका मतलब था कि वो जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के और भी कल्टिवेटर्स थे उन लोगों को कुछ करने की जरूरत है, बस सबका ध्यान रखने के लिए। जिसके बाद शुयन ऊपर की तरफ में उड़ता हुआ जाता है एंड इस दौरान तक वो तीनों कल्टिवेटर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा चौंके हुए थे। वो लोग इसके पास को देख के ऑलरेडी घबरा चुके थे, क्योंकि ऑफकोर्स एक बैंशन एक दोशन में मतलब औकात नहीं है कि वो एक दोशन के साथ में लड़ ले, भले ही वो 10 की तादाद में क्यों ना हो, कुछ ज़्यादा नंबर बोल दिया ना, लेकिन भले ही वो 3 की तादाद में क्यों ना हो। उन लोगों ने टाइम के लिए सोचा। यहाँ पर वो जो गू याव है उसने बोला कि शायद से इसकी जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं होगी, जिस वजह से अगर हम लोग यहाँ पर लड़ते हैं तो ये अपनी पूरी टेक्निक्स को यूज़ भी नहीं कर पाएगा। मतलब एक ट्रू दोशन के पास में जो पावर्स होती है शायद से शुयन उन सभी को यूज़ ना कर पाए, जिस वजह से हमारे पास में एक एडवांटेज है कि हम लोग इससे एक दो हाथ तो कर ही पाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर थर्ड तियानजुन और गू याव ये दोनों मिलकर एक फॉर्मेशन को वहाँ पे क्रिएट करने लगते हैं, जो कि उनका एक पावरफुल अटैक था। इंक्लूडिंग हम लोग का यहाँ पे ओल्ड तियानमिंग भी उसी काम को करना शुरू कर देता है।
ओल्ड टानमिंग ने यहाँ पे यूज़ किया था प्रोफाउंड स्काई ब्लड पाम एंड इसके साथ ही यहाँ पे ये गु याओ और थर्ड त्यानजुन ने यूज़ किया था 10,000 हेवन सोल लॉकिंग मेथड। ये दोनों जो हमले थे वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे, लेकिन शुएन यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बल्कि बस अपने हाथों से वहाँ पे 4 तरीके की हेवनली फ्लेम्स को निकाल देता है। वो काफ़ी तेज़ी से उसके हाथों के सामने में एक स्पिन करना शुरू कर दिए। इतना तेज़ी से वो लोग वहाँ पे रोटेट कर रहे थे कि उनके बीच में एक अलग टाइप की कॉम्प्रिहेंशन वहाँ पे क्रिएट होने लगी। जिसके बाद ही शुएन यहाँ पर बोलता है कि मैं अभी-अभी दोशन में ब्रेक थ्रू किया हूँ। मुझे लगता है कि तुम तीनों की बलि मुझे चढ़ा देनी चाहिए। एंड ऐसा कहते ही वो जो चारों हेवनली फ्लेम्स थे, उसके बीच में एक ब्लैक टाइप का प्लेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वो जो प्लेट था उसके आस-पास में वो हेवनली फ्लेम्स घूम रहे थे एंड उनके बीच में एक ब्लैक टाइप का कुछ अलग ही चीज़ था, जो कि इतना ज़्यादा डार्क था कि वो जो स्पेशल क्रैक्स होते हैं ना, वो उनसे भी ज़्यादा है। इसी बीच यहाँ पर वो जो गु याओ है, उसने शुएन को बोल रखा था कि तुम अभी-अभी दोशन में ब्रेक थ्रू किए हो। ऐसा मत समझो कि तुम हमें हरा सकते हो। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे किसी भी एक एल्डर को बुला के तुम्हारी जान ले सकता हूँ। लेकिन शुएन ने इस चीज़ पर कुछ खास रिप्लाई नहीं किया था। उसने बस एक बार अपने हाथ को यहाँ पर घुमा एंड आसपास में कई सारे स्पेशल रिफ्ट्स टाइप के वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, जिस वजह से शायद से कोई भी बाहर से अंदर एंटर नहीं कर सकता एंड अंदर से बाहर की तरफ में जा भी नहीं सकता। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे गु याओ बहुत ज़्यादा टेंशन में आई है, जिसके बाद वो सोचने लगता है मैंने इस लड़के को फालतू में गुस्सा दिला दिया, क्योंकि कोई भी एल्डर यहाँ पे आसानी से आने नहीं वाले। यहाँ पर हम लोग को एक नरेशन प्रोवाइड किया था कि क्यों कोई भी एल्डर्स यहाँ पे आसानी से नहीं आ सकते। एक दोशन क्लास का जो कल्टिवेटर होता है वो बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। आसानी से वो लोग छोटे मोटे मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते एंड गु याओ के बुलाने पर हुन क्लैन वाले एक दोशन को भेज दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस वजह से यहाँ पे गु याओ जो ये भाषणबाजी उसने दी, इस चीज़ पर रिग्रेट कर रहा था, क्योंकि इस बात को सुनने के बाद ही शुएन ने इन सभी लोगों को वहाँ पे लॉक कर दिया, इंक्लूडिंग अपने उस अटैक को क्रिएट करने लगता है। इस हमले को देखकर उन लोगों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा फटी हुई थी। वो लोग बस सोच रहे थे कि आखिर ये कैसा हमला है एंड उनको ये बात पता चल चुका था कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि शुएन ने खुद ही क्रिएट कर लिया। वो लोग बस सोचने लगता है कि आखिर इस लड़के की पावर्स कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये खुद के हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक अलग टाइप की स्पेल को क्रिएट कर दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर शुएन ने बताया कि एक्चुअली में ये है हम लोग का एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। इसके साथ ही यहाँ पर वो जो 2 हमले उन लोगों ने क्रिएट किए थे वो आगे की तरफ में बढ़ने लगे। इसके साथ ही शुएन का भी हमला आगे की तरफ में बढ़ने लगा। ये दोनों जैसे ही वहाँ पे टकराते हैं, मतलब ये तीनों जैसे ही वहाँ पे टकराते हैं, तो किसी भी तरीके का धमाका नहीं हुआ। सोच सकते हो यहाँ पर एक दोशन ने एक तरफ से हमला किया था एंड एक तरफ से 3-3 बैंशक्स ने, फिर भी धमाका क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली में ये जो एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन था, इसके पास में एक अलग टाइप की एबिलिटी थी, जिस वजह से वो जो हमले सामने से आ रहे थे उसके साथ में डायरेक्टली कोलाइड नहीं करके उन्हें स्प्लिट कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में एंड ये टुकड़े उस स्पेशल रिफ्ट्स के अंदर में चले आते, जिसे शुएन ने वहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, लेकिन शुएन ने बस इस चीज़ को स्टार्ट किया है। वो जो अटैक था एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन, उसके बीच में वो जो ब्लैक लाइट है वो अलग टाइप की इरप्ट होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एंड उसके अंदर से एक पिलर टाइप का निकल गया। वो पिलर एक वोर्टेक्स टाइप का था, जो कि वहाँ पर जितने भी रिवर अलायंस के कल्टीवेटर्स थे, तुम्हें पता है ना, ये तीनों बैशंस के अलावा वहाँ पे और भी कल्टीवेटर्स आए हैं। वो सभी लोग इस चीज़ को देख कर बहुत ज़्यादा घबराने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये उनका मौत का कुआं है एंड एक्चुअली में ऐसा होता भी है, क्योंकि वो जो ब्लैक लाइट था वो सभी लोगों को अपनी तरफ में खींचना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच यहाँ पे सभी कल्टीवेटर्स काफ़ी तेज़ी से एग्जिट की तरफ में भागने लगे उस स्टार इनके, लेकिन इस दौरान तक ये जो ब्लैक लाइट थी इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो उन सभी कल्टीवेटर्स को खींचना स्टार्ट कर देती है। वो एक एक करके काफ़ी तेज़ी से इसके अंदर में अट्रैक्ट होते जा रहे थे एंड उनकी मौत उसी दौरान हो जाती है जैसे ही वो इसके अंदर में एंटर करते हैं। और ऐसा मत सोचो कि इसके अंदर में 2 ज़ून्स खुद को बचा पाते हैं, यहाँ तक कि पीक 2 ज़ून क्लास के कल्टीवेटर्स भी इसके अंदर में नहीं बचते। इस चीज़ को देखकर उन तीनों का सिर घूमना स्टार्ट हो जाता है और वो लोग भी काफ़ी तेज़ी से एग्जिट की तरफ में जाने लगे। लेकिन शुएन यहाँ पर एक ऐसा हमला करता है जो कि सारी ज़िंदगी वो यूज़ करना चाहता था। अभी तो तुम लोगों को पता होगा कि शुएन के ऊपर में कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स ने हमला किया, एलिट 2 ज़ून से लेके बैंशंस ने, एंड वो सभी लोग शुएन को एक स्पेशल रिफ्ट के अंदर में लॉक कर देते थे। एक तरीके का स्पेशल प्रिजन था जिससे शुएन अभी तक यूज़ नहीं कर पाता एंड पता नहीं वो दोशन बनने के बाद इसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यूज़ करने के लिए। एक्साइटमेंट आंखों में नहीं दिखी, क्योंकि लौंडा उस लेवल पे पहुंच चुका है कि इमोशंस हम लोग को कमी नजर आएंगे, लेकिन स्टिल शुएन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करने के लिए उत्साह होता है ना, उस तरीके का था। यहाँ पर उसने स्पेशल प्रिजन को यूज़ किया, उन तीनों को वहाँ पे अटका देता, इंक्लूडिंग वहाँ पे जो कल्टीवेटर्स एग्जिट की तरफ में भाग रहे थे वो लोग भी फंस गया। इसके बाद वो लोग इसके अंदर में फंसते तो जा रहे हैं, लेकिन ये तीनों बैंशंस खुद को बचाने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइट है वो उन तीनों को भी इसके तरफ में ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम लोग को ओल्ड त्यानमिंग को दिखाया था और वो सोच आता है कि अच्छा होता कि मैं इस बुड्ढे की बात में नहीं आता यहाँ पर हमला करने के लिए। मैं आज यहाँ पर आ चुका हूँ इसी वजह से एक दोशन के सामने फंस गया हूँ।
अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसी दौरान उसने यहाँ पर शोइन से बोला कि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं रिवर अलायंस को छोड़ के तुम्हारे फॉलन स्टार पवेलियन के अलायंस के साथ में क्रिएट कर लूंगा। इस चीज को सुनकर वहाँ पे शोइन ने बोला कि इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टार रिम एक अच्छी जगह है जहाँ पर तुम खुद की कब्र को बना सकते हो। एंड यहाँ पर लौंडा कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो गया, जिसके बाद ही यहाँ पर ओल्ड त्यानमिंग बस सोचने लगता है कि वो कैसे खुद की जान को बचाए। इंक्लूडिंग ये दोनों भी वही सोच रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे ओल्ड त्यानमिंग ने सोचा कि अब तुम भले ही दोषण बन चुके हो, लेकिन मैं अपना 100% यहाँ पर दे दूंगा खुद को बचाने के लिए। जिसके साथ ही उसने यहाँ पर एक अलग टाइप का हमला को क्रिएट किया, जिस वजह से वहाँ पे एक तूफान चलने लगता है। वो तूफान एक अलग टाइप के पावर्स को वहाँ पे पोजेस करता था, जिस वजह से वहाँ पे कई सारे स्पेशल गिफ्ट्स क्रिएट होना शुरू हो गए। लेकिन शोइन को इन चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जो बड़ा सा बवंडर ब्लैक लाइट का क्रिएटेड है, उसके अंदर में इसका ये स्टॉर्म भी पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इस दौरान वहाँ पे कुछ अलग टाइप की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए, जिस वजह से किसी को उतना क्लियरली समझ नहीं आया। लेकिन सडनली ओल्ड त्यानमिंग की बॉडी पूरी तरीके से उस ब्लैक वोटर्स के अंदर में जाने वाली थी। लेकिन उसी दौरान उसकी बॉडी के अंदर से छोटा सा एक गोल्डन टाइप का लाइट सीधा काफ़ी तेज़ी से बाहर की तरफ भागता है। एंड वो कहीं और नहीं, एग्जिट की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो डायरेक्टली फॉलन स्टार पवेलियन के एक डिसाइपल के माथे की तरफ जाने लगा। इसी दौरान वहाँ पे एक अलग टाइप का ही ब्लैक लाइट जो कि उस वोटेक्स के अंदर में था, उससे निकलता है एंड सीधा उस गोल्डन लाइट के ऊपर में हमला कर देता है। जिसके साथ ही हमें पता चला कि ये जो गोल्डन लाइट था वो ओल्ड त्यानमिंग था, एंड वो जो ब्लैक लाइट था वो एक्चुअली में शोइन का हमला था, जिसकी मदद से उसने ओल्ड त्यानमिंग को पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया। इस चीज को देखकर ये दोनों अपने पैंट में मूड देते हैं। गु याओ और वो थर्ड त्यानजन वो काफी तेजी से एग्जिट की तरफ में जाने लगे, लेकिन शोइन दो शन है, क्या स्पीड मैच कर पाएगा? घंटा भर में शोइन उनके सामने में पहुंच जाता है एंड उन लोगों की पैंट में हालत खराब हो गई। शोइन ने कुछ सोचा समझा नहीं, बल्कि 2 पंचेस में दोनों का निपटाने का प्लान बना लिया था। एक पंच जैसे ही वो बरसाता है तो गु याओ इतना कमीना है कि उसने लिटरली यहाँ पे थर्ड त्यानजन को पकड़ा, अपने सामने खड़ा कर दिया। एंड एक पंच में एक बैंड से निपट जाए कोई बड़ी बात नहीं है, जिस वजह से शोइन के उसी हमले से वहाँ पे थर्ड त्यानजन पूरी तरीके से निपट जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पे शोइन ने दूसरा पंच बरसाया, जिसके अंदर में वो गु यू को पूरी तरीके से खत्म कर देता। लेकिन जैसे ही वो हमला उसके साथ में लगने वाला था ना, सडनली वहाँ पे एक स्पेशल क्रैक आता है एंड उस स्पेशल क्रैक के अंदर से एक हाथ काफी तेजी से उसके अंदर में बढ़ने लगा एंड वो सीधा गु याओ की तरफ में बढ़ जाता है। जैसे ही शोइन ने इस पंच को बरसाया तो वो स्पंज के साथ में कोलाइड हो गए, उस हाथ ने यहाँ पे गु याओ को बचा लिया। इसके साथ ही शोइन यहाँ पे अच्छी तरीके से फील कर पाता है कि ये जो क्रैक है वो किसी नॉर्मल कल्टीवेटर का बिल्कुल भी नहीं है, एंड ये हाथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसी दौरान वो समझ चुका था कि ये हुन क्लैन का एक्चुअली में एक दोषण है। लेकिन वो अभी भी सोच रहा था कि अगर हुन क्लैन के एक दोषण ने यहाँ पे एक्ट कर ही दिया तो वो पर्सनली आके गु यू को क्यों नहीं बचा लेते। यहाँ पर वो अच्छी तरीके से समझ सका था कि वो यहाँ पर नहीं आने वाला, जिस वजह से शोइन बिना कुछ सोचे समझे सीधा गु यू के ऊपर में फिर से हमला कर देता है। लेकिन इस दौरान तक वो जो हाथ था उसने गु यू को पीछे से पकड़ लिया एंड खींचना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही उसको खुद की क्रैक के अंदर में खींचा था तो वो जो शोइन का हमला था वो काफी तेजी से उस तरफ में बढ़ने लगा। लेकिन वो जो हाथ था उसके ऊपर में कई सारे कुछ लाइंस टाइप के क्रिएटेड थे, वो सभी लाइंस एक साथ काफी स्नेक्स की तरह सामने की तरफ बढ़ते हैं एंड शोइन के उस हमले को डॉज कर देते हैं, जिस वजह से गु यू इस बार तो बच गया। लेकिन शोइन ने फिर से एक काफी तेज फिंगर से हमला किया जो कि ऊपर से सीधा गु यू की तरफ में बढ़ रहा था, एंड अगर वो गु यू की बॉडी के साथ में टकराता तो वो उसे खरबूजे की तरह कुचल देता। लेकिन फिर से वहां पर वो स्नेक्स आपस में हमला कर देते हैं, जिसके साथ ही वो जो अटैक था वहां पे पूरी तरीके से डिफेंड हो गया। डिफेंड होने के बाद ही उसके अंदर से एक आवाज आती है, शोइन तुम भले ही कितने ही पावरफुल क्यों ना बन जाओ, तुम्हें अपने पिता को बचाने के लिए हुन क्लैन के अंदर आना ही पड़ेगा। एंड ऐसा कहते ही गु यू को उसने पूरी तरीके से अंदर में खींच लिया। लेकिन शोइन यहाँ पे कुछ भी जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि हुन क्लैन वालों को अंडर एस्टिमेट वो नहीं कर सकता। भले ही वो एक 1 स्टार दोषण बन चुका है, लेकिन स्टिल पास्ट के दौरान जब उसके एंसेस्टर यानी कि शाओ शुआन बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे, पीक दोषण पर थे, बट स्टिल वहाँ पे हुन क्लैन के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलकर यहाँ पे शाओ शुआन को हरा दिया। मतलब उनके पास में कुछ ना कुछ पावर्स तो होंगी, जिस वजह से शोइन एक 1 स्टार दोषण की पावर्स के साथ में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जिस वजह से शोइन बस सोचता है कि सही समय जरूर आएगा जब मैं आऊँगा अपने पिता को बचाने के लिए। एंड इसके साथ ही वो जो स्पेशल क्रैक था वो वहाँ पर बंद हो गया। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी और अगर अच्छी लगी तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक मारो और कमेंट में लिखो कि मोर वीडियोस। तो हम लोग जल्द से जल्द BTT के ऊपर में और भी वीडियोस को बनाएंगे। एंड मार्शल यूनिवर्स में भी चाहिए तो मार्शल यूनिवर्स भी कमेंट करो।